नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं पंकज कुमार जी। और आज का विषय है पंजाब कांग्रेस में क्या सब कुछ ऑल इज वेल है। पंकज जी, एक तस्वीर आई है अभी थोड़ी देर पहले की है और हमने देखा कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर, दरअसल चाय की जो पार्टी है, जो न्योता है, वो कैप्टन साहब ने दिया था। बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है? क्या हम ये कहें कि पंजाब कांग्रेस में सब ऑल इज वेल कह सकते हैं हम आज? देखिए, पॉलिटिक्स में अक्सर जो सामने दिखाई पड़ता है वो होता नहीं है, उसका एक वक्त होता है। हाँ। ये बात और है कि जैसे ही कांग्रेस हाईकमान ने अपना वेट थ्रो किया नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, तो सिद्धू कैप्टन नजर आ रहे हैं, क्योंकि समझ में आ गया अमरिंदर सिंह को कि अभी सिद्धू को मना करना, उसको इग्नोर करना अच्छा नहीं होगा। और खास तौर पर यह बात तब और समझ में आ गई जब 58 विधायकों ने चिट्ठी साइन करके दिया कि आप आइए और इसमें शिरकत करिए, हम लोग को आशीर्वाद दीजिए। तो अमरिंदर सिंह को समझ में आ गया कि अब इससे अलग जाना उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन असली लड़ाई मैं आपको बता दूं कि जब अपने अपने समर्थकों को टिकट देने की बात होगी, असली लड़ाई वहीं सामने आएगी। आज के कैप्टन पंजाब कांग्रेस के कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू कहे जा सकते हैं। बिल्कुल, जो बॉडी लैंग्वेज है सिद्धू की आज नजर आई है। निश्चित तौर पर 2 साल पहले यही सिद्धू कैबिनेट छोड़कर बाहर निकले थे। उसके बाद तमाम जो आरोप थे उन्होंने अमरिंदर सिंह पे लगाया। बेअदबी का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, अगर कहा जाए बादल परिवार के खिलाफ कोई काम नहीं करने का मामला हो, खुद जो केबल टीवी का जो मामला था, जिसके खिलाफ ये काम करना चाहते थे, सिद्धू ने खुलेआम कहा था कि सरकार ने उनकी मदद नहीं की। लेकिन आज सिद्धू एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह बिहेव कर रहे हैं। आज उनकी ताजपोशी औपचारिक तौर पर जरूर हुई, लेकिन कुछ दिनों पहले तक वो सबके घर गए, सबको समझाने की कोशिश की और ये मैसेज देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि पूरे पंजाब कांग्रेस को वो एक साथ लेकर चलने वाले हैं। अब क्या ये झगड़ा, आप तो कह भी रहे हैं कि बल्कि जब टिकट बंटवारे की बारी आएगी, जब चुनाव की तरफ और तेजी से बढ़ा जाएगा, तब असल परीक्षा तो तब होगी जो आज की तस्वीर है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू चाहते क्या हैं? कैबिनेट मंत्री थे, वहां से वो बाहर गए। वो कह रहे थे कि मुझे तो डिप्टी सीएम का ऑफर प्रियंका गांधी ने किया था। एक खबर ये भी है कि एक फोन दिल्ली से भी गया और उसके बाद भी कैप्टन साहब के तेवर थोड़ा सा नरम पड़े हैं और उसके बाद ये तस्वीर हम देख रहे हैं। लेकिन ये सवाल तो अभी भी बना हुआ है, सिद्धू चाहते क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर सिद्धू पंजाब में कांग्रेस के फ्यूचर दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा। कैप्टन साहब के बारे में कहा जा सकता है कि वो अंतिम पारी खेल रहे हैं। तो ये बात सच है कि जो कांग्रेस हाईकमान है उसने भी अपना वेट थ्रो इनके लिए ही किया है। ये बात अब जग जाहिर है, क्योंकि जिस तरह अमरिंदर सिंह खुलेआम सिद्धू का विरोध कर रहे थे, उसके बाद भी ये कहा गया कि नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू ही अध्यक्ष होंगे। मतलब साफ है कि कांग्रेस हाईकमान इनके साथ पूरी तरह से। अब साफ है कि उम्र का भी तकाजा है, उनकी पॉपुलैरिटी भी है। सिद्धू बहुत अच्छे वक्ता है और आज जिस तरह से उनकी औपचारिक ताजपोशी हुई और उन्होंने जिस तरह से ये कहा कि वो चिट्ठा वाला का है, मतलब साफ है कि उनका अटैक जो था बादल परिवार के तरफ था, मजीठिया के तरफ था। और दूसरी तरफ उन्होंने मुद्दा उठाया कि वो किसानों के साथ जाने वाले हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, जो कानून है, उसके पक्ष में वो खड़े हैं। तो इस तरह से पंजाब कांग्रेस के तरफ से ये साफ तौर पर परिलक्षित हो रहा है कि लेकिन इस झगड़े में पंकज जी, एक सवाल हाईकमान के लिए भी उठ रहा था कि साहब आप भी नहीं सुलझा पा रहे हैं इनका झगड़ा, जो इनका झगड़ा है। तो क्या हम ये कहें कि आज की तारीख में हाईकमान भी पास हुआ है पंजाब में, कम से कम कह सकते हैं हम? देखिए, फिलहाल तो यही दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि हर तरफ से ये आवाज उठ रही थी कि अगर अमरिंदर की बात मानी नहीं गई तो अमरिंदर पार्टी तोड़ देंगे। और ये भी कहा जाता था कि अमरिंदर बहुत पावरफुल हैं और वो अपने दम पर चुनाव जीते हैं, क्योंकि कांग्रेस अक्सर कई राज्यों में हार चुकी है, चाहे आसाम हो, चाहे केरल हो, बंगाल में तो खाता भी नहीं खुल पाया। लेकिन कांग्रेस हाईकमान का इस तरह से मैच्योर्ड, इसको मैं मैच्योरिटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई जो फैक्शनलिज्म है वो साफ तौर पर दिखाई नहीं पड़ा। जो एक वहां फॉर्मल कार्यक्रम हुआ, सब लोग वहां पर इकट्ठा हुए, तो ये कहा जा सकता है कि बिहाइंड द सीन भी ठीक ढंग से मैनेज किया गया और फिलहाल वहां पर कांग्रेस एकजुट दिखाई पड़ रही है। क्या एक डर ये भी था, जो एनालिसिस आप कर रहे हैं, कि कैप्टन साहब पार्टी को तोड़ सकते थे? ये बात आप सिद्धू के लिए क्या पूरे दावे के साथ कह सकते हैं? क्योंकि उनके साथ भी तो हम देख रहे थे तकरीबन 62-63 विधायक जो पहुंचे थे अमृतसर। देखिए, पहले ये कहा जाता था कि सिद्धू के साथ 10 विधायक हैं।
ये वो तो कहा ताकत जाता उन्होंने था। दिखा दी अपनी, जी हाँ, और मुलाकात से पहले दिखाई है। और सिद्धू ने पहले ये जता भी दिया था कि वो आप जा सकते हैं। सिद्धू के साथ 58-60 विधायक की बात नहीं थी, लेकिन पूरा जो तस्वीर है तब से चेंज होना शुरू हो गया जब 58 विधायकों ने साइन करके भेजा, सिग्नेचर करके भेजा। अमरिंदर सिंह को समझ में आ गया कि उनके साथ सारे विधायक नहीं हैं। वो जितने ताकतवर समझे जा रहे थे वो उस तरह से उनको देखा नहीं जाने लगा, और ये समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और हाई कमान ने जो डिसीजन लिया है उसके पक्ष में ही है। इसलिए अमरिंदर सिंह भी हाई कमान के डिसीजन को मानने के लिए बाध्य हुए। पंकज जी, क्या आने वाले समय में जो टिकट बंटवारे की, जहां असल झगड़ा होना है कि भाई सिद्धू चाहेंगे कि मेरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले, कैप्टन साहब चाहेंगे मेरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले, तो क्या ये झगड़ा भी आने वाले समय में जब उस लेवल पर पहुंचेगा तो यहां पर भी हम हाई कमान का एक डंडा देखेंगे क्या? देखिए, फाइनल डिसीजन तो हाई कमान को ही लेना पड़ता है। किसी भी राज्य में अगर दो कद्दावर नेता होते हैं तो उस समय टिकट बंटवारे के समय उनमें इस तरह का संघर्ष होता ही है कि वो अपने ज्यादा से ज्यादा वफादार साथियों को टिकट दिला सकें। फिलहाल पंजाब कांग्रेस में ऐसा दिखाई पड़ रहा है। दो कद्दावर नेता हैं। ये बात और है कि सिद्धू फ्यूचर माने जा सकते हैं और अमरिंदर सिंह वहां के नेता हैं, प्रेजेंट सीएम है। अमरिंदर सिंह चेहरा होंगे, लेकिन ये भी कद्दावर पार्टी अध्यक्ष है। सिद्धू का वैसा स्वभाव नहीं है कि वो चुपचाप बैठ जाएंगे और जो अमरिंदर कहेंगे उसको उसी तरह से मानेंगे। तो फाइनल डिसीजन तो जाहिर तौर पर गांधी परिवार को ही लेना पड़ेगा, जो कांग्रेस हाई कमान है। पर यह बात जरूर है कि पंजाब कांग्रेस में सब कुछ स्मूथ गोइंग होगा, ऐसा मुझे दिखाई ऐसा नहीं भी पड़ता। अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और अभी तो ये तो सिर्फ एक तस्वीर है, और सियासत में हर तस्वीर के कई अर्थ होते हैं। इसका भी एक हिस्सा ये है, अगला हिस्सा वक्त के साथ नजर आएगा। लेकिन एक आखिरी सवाल पंकज जी, ये कांग्रेस में ऐसा क्यों होता है? हम देख रहे हैं कि कई स्टेट में ये स्थिति है, छत्तीसगढ़ में भी रही है, मध्य प्रदेश में भी रही, और राजस्थान में भी रही, हरियाणा में भी ये स्थिति है, पंजाब में भी हम देख रहे हैं। कांग्रेस की जो बुजुर्ग लीडरशिप है वो रिटायरमेंट नहीं होना चाहती है, ये युवा इंतजार नहीं कर पा रहे हैं उनके रिटायरमेंट होने का, और उससे पहले इस तरीके के क्लैश हो रहे हैं? देखिए, कांग्रेस में इस बात को लेकर के मंथन का दौर जारी है, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करता है आपकी जीत पर। जब आप हारने लगते हैं तो बहुत सारी खामियां और कमियां बाहर आने लगती हैं, और यही वजह है कांग्रेस हार रही है, बहुत राज्यों में चुनाव हार रही है। और जब राज्यों में आप चुनाव हारते हैं तो कार्यकर्ता का, जनता का, तमाम लोगों का भरोसा शीर्ष नेतृत्व पर कम दिखाई पड़ता है, और जितने भी महत्वाकांक्षी लोग हैं वो ऊपर आकर के लीड करना चाहते हैं। ये एक बड़ी वजह है। लेकिन मैं मानता हूं कि फिर भी शीर्ष नेतृत्व का फेलियर ही कहा जाएगा कि फैक्शनलिज्म बहुत सारे राज्यों में सिर चढ़कर बोल रहा है, और कांग्रेस उसको खत्म करने में, उसका हाईकमान खत्म करने में कामयाब नहीं हो पा रही है। पंजाब में तो एक छोटी सी झलक दिखाई दी है, जहां पर कहीं ना कहीं ये जो बवंडर आया हुआ था पंजाब कांग्रेस के अंदर, फिलहाल थोड़ा थमता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पूरी तरीके से शांत अभी हुआ नहीं, क्योंकि अभी इसमें कई पत्ते हैं जो खुलने बाकी हैं। जब चुनाव की तरफ और तेजी से बढ़ा जाएगा तब निश्चित तौर पर टिकट बंटवारे में वो कलह खुलकर सामने आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी इस तमाम जानकारी के लिए। आपका यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।